आज आइए हम वो स्थान जहां अनुग्रह सड़ता है और वो स्थान जहां अनुग्रह उमड़ता है शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। अनुग्रह कैसे व्यर्थ हो जाता है? ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं लेकिन इसे सड़ने देते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनमें परमेश्वर का अनुग्रह उमड़ता है। आइए हम इन दोनों मामलों के बारे में समझें। मृत सागर और गलील सागर को बहुत से लोग जानते हैं। इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है? इस सागर के नाम में मृत शब्द क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह मृत्यु का सागर है। मृत सागर मृत्यु का सागर क्यों बन गया? गलील सागर एक जीवित सागर क्यों बन गया? लोगों को इसका उत्तर मृत सागर और गलील सागर की स्थलाकृति में मिला। गलील सागर यर्दन नदी से बहकर आने वाले पानी को नहीं रोकता। गलील सागर हमेशा पानी को मृत सागर जैसे दूसरी जगह में बहने देता है, लेकिन मृत सागर बहकर आने वाले सारे पानी को ले लेता है और उसे कभी साझा नहीं करता। इसीलिए गलील सागर एक जीवित सागर बन गया और मृत सागर मृत्यु का सागर बन गया। मृत सागर में कोई मछली जीवित नहीं रह सकती, लेकिन जैसे कि हम बाइबल में देख सकते हैं, पतरस ने गलील की झील में मछली पकड़ी। यीशु ने गलील की झील के किनारे प्रचार किया। उन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद गलील की झील के किनारे मछली भी खाई। गलील की झील बड़ी जीवन शक्ति और जीवन से भरा स्थान है, लेकिन मृत सागर मृत्यु का सागर है, जहां कोई भी प्राणी एक सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। ऐसा क्यों है? पहले वर्णित सागर जल प्राप्त करने के बाद इसे दूसरी जगह भेजता है, लेकिन बाद वाला सागर जल प्राप्त करने के बाद केवल इसे जमा करता है। यह सागर दूसरों को देना या दूसरों के साथ साझा करना नहीं जानता। परिणाम स्वरूप एक को जीवन का सागर कहा जाता है और दूसरे को मृत्यु का सागर कहा जाता है। इन स्थितियों के कारण एक जीवन का सागर बन गया और दूसरा मृत्यु का सागर बन गया। इस शरद ऋतु के पर्व के माध्यम से परमेश्वर ने हमें लगातार बहुतायत से पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्रदान किया है। ऐसे चर्च हैं जहां अनुग्रह उमड़ता है और ऐसे चर्च हैं जहां अनुग्रह सड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुग्रह से भर गए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो उस अनुग्रह को भ्रष्ट कर रहे हैं जो उन्होंने प्राप्त किया है। यदि हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा की आशीष मिली है तो हमें पवित्र आत्मा को साझा करना चाहिए। जो दूसरों को प्रचार करते हैं उनमें पवित्र आत्मा का अनुग्रह उमड़ता है, लेकिन यदि हम उस व्यक्ति के समान जिसने एक तोड़े को जमीन में गाड़ दिया था, पवित्र आत्मा के अनुग्रह को केवल अपने तक ही रखें तो इसका क्या होगा? यह सड़ जाएगा। हम दुनिया भर के सियोन से अद्भुत समाचार और संदेश सुन रहे हैं। उन्होंने जो प्राप्त किया है वे उसे संसार के लोगों के साथ साझा करते हैं। स्वर्गीय यरूशलेम माता किस बात से सबसे अधिक प्रसन्न होगी? पापियों के पश्चाताप से माता सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इस तरह से सोचते हुए सभी चर्चों ने स्वर्गीय माता को पश्चाताप के सुंदर उपहार देने के लिए अपने हृदय, मनों और प्रयासों को एक किया। दूसरे शब्दों में, उस चर्च में बहुत सारी सुंदर नई आत्माओं का जन्म हुआ है जो अनुग्रह से भरा हुआ है, लेकिन उस जगह पर कोई जीवन मौजूद नहीं हो सकता या जीवित नहीं रह सकता जहां अनुग्रह साझा नहीं किया जाता है और सड़ता है। जब हम परमेश्वर के वचन को कार्य में लाते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं
लेकिन उस पर अमल नहीं करते तो अनुग्रह भ्रष्ट हो जाता है। सभी लोगों, इस क्षण से हम सभी को जीवित सागर की तरह बनना चाहिए, न कि मृत सागर, मृत्यु के सागर के समान। परमेश्वर के अनुग्रह को अपने हृदयों पर गहराई से अंकित करते हुए आइए हम मत्ती अध्याय 28 खोलें। आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 18 में परमेश्वर की शिक्षाओं पर एक नजर डालें। अध्याय 28 आयत 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने हमें एक जीवित सागर बनाने के लिए यह मिशन दिया है। जो लोग अनुग्रह से भरे हुए हैं वे जीवित सागर के समान हैं। जब उस मनुष्य ने, जिसने एक तोड़ा प्राप्त किया था और उसे छिपा दिया था, स्वामी को वो तोड़ा वापस किया, तो स्वामी ने कहा कि उस व्यक्ति ने जो किया वो दुष्टता है। आत्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर ने उसके कार्य को एक बहुत ही बुरी चीज के रूप में परिभाषित किया। हे दुष्ट दास, यदि ये एक तोड़ा किसी दूसरे के पास जाता तो वो और अधिक तोड़े कमाता। तूने इसे जमीन में क्यों गाड़ा? तूने इसे अपने तक ही सीमित क्यों रखा? ये कहने के द्वारा उनका मतलब था, तुमने इसका अच्छे से उपयोग क्यों नहीं किया? इसे ना ही दिया, ना ही साझा किया, ना ही इसकी बड़ाई की और न ही इसका प्रचार किया। जहां परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लाया जाता है वहां अनुग्रह हमेशा उमड़ता है। लेकिन उस स्थान में जहां लोग परमेश्वर के वचन को केवल जानते हुए और अपने हृदयों में रखते हुए मात्र शब्द मानते हैं, अनुग्रह निश्चित रूप से सड़ जाता है। मत्ती की पुस्तक के अंतिम अध्याय में यीशु ने कहा, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। उन्होंने हमें जाकर प्रचार करने की आज्ञा दी। तब परमेश्वर के अनुग्रह का क्या होगा? परमेश्वर हमें अधिक से अधिक अनुग्रह देंगे। जब सारपात की विधवा ने एलिया की सेवा करने के लिए घड़े में से आटा निकाला तो उस आटे का क्या हुआ? वो उतनी ही मात्रा में फिर से भर गया। जब भी उसने वो बाहर निकाला वो फिर से भर गया। दूसरे शब्दों में, उन लोगों के लिए जो अनुग्रह से भरे हुए हैं, अर्थात वे जो परमेश्वर के वचन को अभ्यास में लाते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह से बार बार भरते हैं क्योंकि वे इसे साझा करना जारी रखते हैं। क्या होता यदि सारपात की विधवा परमेश्वर के वचन को व्यवहार में न लाई होती और ना ही उसे साझा किया होता? यदि वो इस बात की चिंता में कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, आटे का उपयोग नहीं करती, तो निश्चित रूप से वो और उसका बेटा मर जाते। इस तरह वो स्थान है जहां अनुग्रह सड़ता है और एक ऐसा स्थान है जहां हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह उमड़ता है। चूंकि परमेश्वर इस स्थान को गलील सागर की तरह भरना जारी रखते हैं जहां बहुत सारी मछलियां हैं, इसलिए सभी जीवित प्राणी ऐसी जगह में बढ़ने में सक्षम हैं। लेकिन कोई भी मछली मृत सागर में नहीं रह सकती। जो जल को केवल प्राप्त करता है वहां कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जब हम इन दोनों स्थानों की तुलना करते हैं तो जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन यदि हम केवल परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं और इसे सिखाए बिना या किसी के साथ साझा किए बिना इसे अपने पास रखते हैं तो परमेश्वर का बहुमूल्य अनुग्रह प्रदर्शित नहीं होगा। इसके बजाय परमेश्वर का अनुग्रह सड़ जाएगा। क्या हमें परमेश्वर के अनुग्रह को सड़ने देने के बजाय उसे बहने नहीं देना चाहिए?
कुछ लोग सोच सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के वचन में निपुण हूं, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं होती? मैं पवित्र आत्मा के उस आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाता जो परमेश्वर ने हमें दिया है? कारण बहुत सरल है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने पास रखते हैं। भले ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को बहुतायत से प्राप्त किया है, लेकिन उन्होंने इसे किसी के साथ साझा नहीं किया, न सिखाया, ना ही प्रचार किया, बल्कि इसे केवल अपने तक ही रखा। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह नष्ट होना तय है। सभी लोगों, आइए हम मूर्ख न बने जो परमेश्वर के अनुग्रह को सड़ने देता है। इसके बजाय हमें परमेश्वर के वचन को सारी मानव जाति के साथ साझा करना चाहिए, ताकि जब पिता आएंगे तब हम उस दिन बिना किसी शर्म के स्वर्ग पिता का स्वागत कर सकें। परमेश्वर का अनुग्रह उस स्थान में उमड़ता है जहां परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लाया जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह उस स्थान में सड़ता है जहां परमेश्वर के वचन को व्यवहार में नहीं लाया जाता। आइए हम याकूब अध्याय 2 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए हम याकूब अध्याय 2 आयत 14 पर एक नजर डालें। याकूब अध्याय 2 आयत 14 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? भले ही हम ये सोचते हुए अपने बारे में ढींग मारते हो, मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने परमेश्वर का वचन बहुतायत से प्राप्त किया है, इसलिए मेरे पास अच्छा विश्वास है। लेकिन बाइबल कहती है, यदि आप कार्य नहीं करते तो इससे क्या लाभ? यदि आप विश्वास करने का दावा करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को कार्य में नहीं लाते तो क्या होगा? यदि आप साझा नहीं कर रहे, सिखा नहीं रहे या प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आपका विश्वास व्यर्थ है। यहां बाइबल हमसे फिर से पूछती है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आइए हम आयत 15 के साथ जारी रखें। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें न दें तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में इस विश्वास की स्थिति कैसी है? वो मरा हुआ है। दूसरे शब्दों में अनुग्रह का क्या हुआ? अनुग्रह सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ होना मृत्यु के लिए दूसरी अभिव्यक्ति है। इसका मतलब है कि उस प्राणी को फिर से जीवित नहीं किया जा सकता है। बाइबल हमें यह कहते हुए जागृत करती है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसका मतलब है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को कार्य में नहीं लाते तो हमारा विश्वास मरा हुआ है और वहां परमेश्वर का अनुग्रह सड़ रहा है। आइए हम आयत 18 के साथ जारी रखें। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? सभी लोगों, आइए हम कहें कि हम बाइबल के सभी सत्य, सबत का दिन, फसह, नया नाम, नई यरूशलेम, 3 बार में 7 पर्व और पवित्र स्थान से अच्छी तरह से अवगत है। लेकिन यदि आप इस ज्ञान को साझा किए बिना संतुष्ट हैं तो समय बीतने के साथ साथ अनुग्रह आपके अंदर सड़ता रहता है। मैं लंबे समय से सत्य में हूं, लेकिन मैं परमेश्वर से मिलने के लिए चर्च आने के बावजूद खुशी महसूस नहीं करता। मुझे अपने खोए हुए भाइयों और बहनों से मिलकर खुशी क्यों नहीं होती? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि अनुग्रह सड़ रहा है। यदि आपके पास इस तरह के लक्षण हैं तो मैं आज आप पर स्पष्ट रूप से प्रकट करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह सड़ रहा है। तब हम उस अनुग्रह को जो सड़ रहा है उस अनुग्रह में बदलने के लिए जो जीवन से उमड़ता है क्या कर सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मृत सागर और गलील सागर के बारे में ध्यान से सोचें। हमें यह कहते हुए परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना चाहिए, मैं अब 10 साल या 20 साल से सत्य में हूं, इसके बारे में घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सदस्य हैं जो केवल 1 वर्ष से सत्य में होने के बावजूद हमेशा परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं, हमेशा प्रचार करते हैं और हमेशा परमेश्वर के वचन की बड़ाई करते हैं। लेकिन ऐसे सदस्य हैं जो 10 साल या 20 साल से सत्य में होने के बावजूद
किसी के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार या साझा नहीं करते, वे मृत सागर के समान हैं, जहां अनुग्रह सड़ रहा है। जो अनुग्रह को सड़ने देता है, वो उसके समान है जिसने एक तोड़ा प्राप्त किया और उसे छिपा दिया। आप क्या चाहते हैं कि आपका विश्वास किस स्थान पर हो? ऐसे स्थान पर हो जहां अनुग्रह सड़ता है, या ऐसे स्थान पर जहां अनुग्रह उमड़ता है? क्या आप ऐसा विश्वास नहीं चाहते जो अनुग्रह से उमड़ता हो? क्या हमें अनुग्रह से भरपूर व्यक्ति नहीं बनना चाहिए? तब हमें परमेश्वर के वचन को कार्य में लाना चाहिए। जहां परमेश्वर के वचन को कार्य में नहीं लाया जाता, वहां अनुग्रह सड़ता है। जहां परमेश्वर के वचन को कार्य में लाया जाता है, वहां अनुग्रह उमड़ता है। तोड़ों के दृष्टांत में परमेश्वर हमें उन लोगों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं जो अनुग्रह से उमड़ते हैं और जो अनुग्रह को सड़ने देते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 25 पर जाएं। आइए हम मत्ती अध्याय 25 आयत 14 पर एक नजर डालें। अध्याय 25 आयत 14 में लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। वो स्वामी के वचन को कार्य में लाया, जैसे कि स्वामी ने आदेश दिया था, इन रुपयों से लेन देन करो। वो इसे तुरंत कार्य में लाया। आइए हम आयत 17 देखें। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। इस दास ने अपने स्वामी से अनुग्रह पाया, लेकिन वो इसे कार्य में नहीं लाया। उसने इसे सिर्फ अपने पास रखा। आइए देखें कि परिणाम क्या था। आयत 19। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। देख, मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, धन्य। परमेश्वर ये नहीं देखते कि उनके पास कितने ज्यादा या कितने कम तोड़े हैं। इसके बजाय परमेश्वर ये देखते हैं कि वे उनके वचनों को कार्य में ला रहे हैं या नहीं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा, तुम जिसने 5 तोड़े कमाए 2 तोड़े कमाने वालों से अधिक उत्तम हो। उन्होंने दोनों व्यक्तियों से, जिसने 5 तोड़े कमाए और जिसने 2 तोड़े कमाए, कहा धन्य। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे उनके वचनों को कार्य में लाए। लेकिन जिसने 1 तोड़ा पाया, उसने इसे केवल अपने तक ही सीमित रखा। आइए हम आयत 24 में देखें कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जो इसे कार्य में नहीं लाया। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यह दृष्टांत हमने कई बार पढ़ा है। इन आयतों के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन अनुग्रह से भरा हुआ है और कौन परमेश्वर के अनुग्रह को सड़ने देता है। हमें परमेश्वर के वचन को कार्य में लाना चाहिए। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखो, हमें सबत का दिन मनाना चाहिए। फसह का पर्व पवित्रता से मनाओ, हमें फसह का पर्व मनाना चाहिए। यत्न से प्रचार करो, हमें प्रचार करना चाहिए। भाई और बहनों के साथ प्रेम में एक हो जाओ, हमें एकजुट होना चाहिए।
हम जहां कहीं भी परमेश्वर के वचन को कार्य में लाते हैं, वहां परमेश्वर का अनुग्रह उमड़ता है। जब हम ये सोचते हुए परमेश्वर के वचन को केवल बाइबल में लिखे गए वचनों के रूप में मानते हैं, ये वचन बाइबल में है, वो वचन बाइबल में है, तो अनुग्रह सीमित रहता है और सड़ जाता है। आइए हम एक बार फिर इसे अपने हृदयों और मनों में अंकित करें। आइए हम अब्राहम के बारे में सोचें। परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत पर बलि कर। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से कार्य में लाया। क्या इसीलिए अब्राहम के पास वो विश्वास नहीं था जो प्रतिदिन अनुग्रह से उमड़ता था? नूह के बारे में क्या? जब परमेश्वर ने नूह को जहाज तैयार करने और बनाने के लिए कहा, तो उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। वो परमेश्वर के वचन को तुरंत कार्य में लाया। इस प्रकार उसे धार्मिकता का वारिस और विश्वास का पूर्वज की महान उपाधियां दी जा सकी। इन सभी लोगों ने कभी भी उस अनुग्रह को बंद नहीं किया जो उन्हें मिला था, और ना ही उसे सड़ने दिया। उन्होंने अपने भीतर अनुग्रह को सड़ने नहीं दिया, लेकिन वे हमेशा अनुग्रह से भरे हुए थे। अब्राहम, नूह और मूसा, सारा, याकूब और इसहाक जैसे लोगों ने, जो इब्रानियों अध्याय 11 में दर्ज किए गए हैं, यत्नपूर्वक परमेश्वर के संदेश की घोषणा की, परमेश्वर की इच्छा का प्रचार किया और परमेश्वर के वचन को कार्य में लाया। वे परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए थे। परमेश्वर ने उन्हें ऐसे लोग कहा जिनमें विश्वास है। विश्वास करने वालों की विशेषता यह है कि वे परमेश्वर के वचन को कार्य में लाते हैं। ऐसे लोगों में अनुग्रह कभी नहीं सड़ता। उनमें परमेश्वर का अनुग्रह कैसा होता है? वो उमड़ रहता है। जितना वे दूसरों के साथ साझा करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह से उतना अधिक भरते हैं। और जब वे दूसरों को अनुग्रह देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें फिर से बहुतायत से भर देते हैं। सभी लोगों, हमें अपने प्रचुर अनुग्रह से भरने के लिए परमेश्वर हमें याद दिलाते रहते हैं। उसके समान जिसने 5 और तोड़े कमाए थे, समारिया और पृथ्वी की छोर तक सभी लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रचार कीजिए। आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पर जाएं। आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 1 पर एक नजर डालें। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आजकल लोगों की बातचीत का विषय केवल व्यर्थ कथा और दुनिया के बारे में कल्पित कहानियां हैं। आइए हम आयत 5 के साथ जारी रखें। परंतु सब बातों में सावधान रहें, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अग्र के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। बाइबल हमें यह सिखाती है। प्रेरित पौलुस ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वो अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर लज्जित नहीं है। उसने कहा, स्वर्ग में धर्म के मुकुट के अलावा जो मेरे लिए रखा हुआ है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। उसने क्या किया? उसने हर दिन परमेश्वर के वचन को फैलाया। उसने अपना पूरा जीवन उस विश्वास को फैलाने के लिए जो उसके पास था, यीशु मसीह पर अपने विश्वास को साझा करने और दूसरों को विश्वास दिलाने में कि यीशु ही मसीह है, समर्पित किया। इस प्रकार प्रेरित पौलुस एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका अनुग्रह उसके अंदर सड़ गया, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अनुग्रह से भरा हुआ था। सभी लोगों, परमेश्वर हमारे साथ बाइबल में दर्ज इन सभी शिक्षाओं को क्यों बांट रहे हैं? क्या बाइबल में यह नहीं लिखा, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं? ये 2000 साल पहले दर्ज किया गया था,
परमेश्वर ने 2000 साल पहले बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में दर्ज किया कि वो विश्वास के जीवन में कैसे चला। ऐसा क्यों है? हमें सिखाने के लिए। तब हमें शिक्षा से सीखना चाहिए। अनुग्रह को भ्रष्ट करने वाले न बनो, परंतु हर दिन अनुग्रह से उमड़ने वाले बनो। घड़े के आटे की तरह हमें जो अंदर है उसे निकालते रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर कुछ नया आ सके। जो हमने पहले प्राप्त किया, यदि हम उसे 10 या 20 वर्षों तक अपने अंदर रखें, तो यह अंततः सड़ जाएगा। यदि हम दूसरों को यह जानने दें कि आज हमारे पास क्या है, उसे दूसरों को दें और उन्हें सत्य को महसूस कराएं, तो कल परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भर देंगे। हमारे अंदर जो भरा है, जब हम उसे निकालते हैं, केवल तभी परमेश्वर का अनुग्रह हर दिन उमड़ता है और ताजा होता है। यदि हम इसे हर समय 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना और 1 वर्ष तक अपने पास रखें, तो हमारे अनुग्रह के घड़े में कीड़े होंगे और ये खराब आटे के अलावा और कुछ नहीं होगा। सभी लोगों ऐसे लोग हैं जो अनुग्रह को सड़ने देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अनुग्रह को उमड़ने देते हैं। ऐसे स्थान हैं जहां अनुग्रह सड़ जाता है और ऐसे स्थान हैं जहां अनुग्रह उमड़ता है। आइए हम सभी एक बार फिर अपने हृदयों और मनों पर उस कारण को अंकित करें कि परमेश्वर ने हमें सामारिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा क्यों दी है। सियोन में हमारे सभी भाई और बहनें अब्राहम, नूह, प्रेरित पौलुस और प्रेरित पत्रस की तरह, जो हमेशा अनुग्रह से भरे हुए थे, विश्वास को कार्य में लाएं। आप सभी को दृढ़ विश्वास के साथ सत्य में बने रहने के लिए कहते हुए मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।